नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने 13 निगमों के मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इंदौर, ग्वालियर, रतलाम से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। बाकी जो 13 नगर निगम गए वहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी अभी लगातार मंथन कर रही है। भोपाल दफ्तर में मंथन चल रहा है और जो इंदौर, ग्वालियर और रतलाम पर सस्पेंस बरकरार है वो भी लगभग अब फाइनल होने वाले हैं। बीजेपी ने बाकी 13 निगमों में मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया और इन नामों से एक बार फिर चौंकाने वाला काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक जो सूची जारी की 13 प्रत्याशियों की, वो थोड़ी चौंकाने वाली थी। अब देखते हैं 3 नामों पर जो सस्पेंस है वो कब ओपन होता है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। पहले कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी की तो अब बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने 16 में से 13 महापौर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फिलहाल ग्वालियर, रतलाम और इंदौर से प्रत्याशियों के नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मुरैना से मीना जाटव, सागर से संगीता तिवारी, रीवा से प्रबोध व्यास, सतना से योगेश ताम्रकार, सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर से जितेंद्र जामदार, कटनी से ज्योति दीक्षित, छिंदवाड़ा से अनंत ध्रुवे, भोपाल से मालती राय, खंडवा से अमृता जाटव को अपना उम्मीदवार चुना है। तो वहीं बुरहानपुर से माधुरी पटेल, उज्जैन से मुकेश टटवाल और देवास से गीता अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने ग्वालियर, रतलाम और इंदौर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। ऐसे अभी 16 में से 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम की आज मैं अभी घोषणा की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इन प्रत्याशियों में ऐसे लोग हैं जिनकी समाज के अंदर उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार समाज में और संगठन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो इससे पहले कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसमें मुरैना से शारदा सोलंकी, ग्वालियर से शोभा सिकरवार, सागर से निधि जैन, भोपाल से विभा पटेल, इंदौर से संजय शुक्ला, कटनी से श्रेया खंडेलवाल, जबलपुर से जगत बहादुर सिंह, सिंगरौली से अरविंद सिंह चंदेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। तो वहीं बुरहानपुर से शहनाज अंसारी, छिंदवाड़ा से विक्रम आहाके, रीवा से अजय मिश्रा, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा और उज्जैन से महेश परमार को अपना मेयर प्रत्याशी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम महापौर प्रत्याशी चयन में बहुत बुरी तरह फंस गई है, पिछड़ गई है। 5 दिन बाद भी घोषित किए गए तो कमजोर प्रत्याशी। भोपाल में ऐसी प्रत्याशी जो पार्षद का चुनाव 2-2 बार हार गई और उसके इतनी जद्दोजहद के बाद भी ग्वालियर, इंदौर, रतलाम में अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस ने मेयर पद के लिए अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। हालांकि ये तो नतीजे ही बताएंगे कि किसके प्रत्याशी में कितना दम है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सहयोगी नितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ मौजूद हैं। नितेंद्र, सबसे पहले इन 13 प्रत्याशियों के नामों की सूची को जब देखा जाता है तो क्या ये इसमें नजर आता है कि पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर जो सर्वे किया उसके आधार पर टिकट वितरण किया? पट्टावाद बहुत ज्यादा यहां पर चलता दिखाई नहीं दिया। देखिए, दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। केवल ये नहीं कह सकते कि केवल सर्वे के आधार पर टिकट मिले हैं, लेकिन सर्वे को भी आधार बनाया गया है। तो साथ ही जो स्थानीय विधायक हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनकी पसंद को भी आधार बनाया गया है। जैसे देवास में जो है वो वहाँ की जो विधायक हैं गायत्री राजे, उनकी पसंद पर टिकट दिया गया है। ऐसे ही भोपाल में जो स्थानीय विधायक हैं
उनसे चर्चा करी गई थी, क्योंकि मालती राय 2 बार पार्षद का चुनाव हारी हुई हैं। ऐसे में उनका नाम सर्वे में आएगा इसकी संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं या स्थानीय मंत्री विश्वास सारंग हैं, उन्होंने गारंटी ली कि हम लोग मेहनत करेंगे, जिता के लाएंगे। और भाजपा के पास कोई बहुत अच्छा चेहरा भी नहीं था यहाँ ओबीसी महिला कृष्णा गौर के अलावा, तो इसलिए उनको टिकट दिया गया। तो दोनों चीज़ें हैं, सर्वे भी अपनी जगह रहा, लेकिन साथ ही जो स्थानीय विधायक हैं या जो स्थानीय नेता हैं उनकी पसंद के आधार पर भी टिकट दिया गया है। बिल्कुल नितेंद्र, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। विनोद, ग्वालियर में कहाँ पेंच फंस रहा है? क्या अभी तक कोई हवा में नाम तैरता हुआ नजर आया है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, ग्वालियर महापौर के लिए ज्यादा रस्साकसी हो रही है और यही वजह थी। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ही ग्वालियर में लगभग 1.5 घंटे तक इन्होंने एक बैठक की है। हालांकि ये एक संभागीय बैठक थी जिसमें बीजेपी के क्षेत्रीय सांसद विवेक सेजवलकर थे, प्रदेश सरकार के लगभग 5 मंत्री थे, जिसमें भारत सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, इनके अलावा बीजेपी संगठन के बहुत सारे लोग थे। होटल तानसेन में लगभग 2 बजे से बैठक चल रही है, लेकिन सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इस बैठक में शामिल हों उसके बाद शायद कोई निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा। हालांकि बैठक अभी भी चल रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही केंद्रीय मंत्री इस बैठक से निकल गए हैं और अभी ये बताया गया है कि शहर में ही किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए। हो सकता है इन दोनों के बीच फिर से मंत्रणा हो। तो जो बातचीत हम लोगों ने कोशिश की है, तो दोनों ही नेता ने बिल्कुल कुछ भी बयान देने से मना कर दिया और कहा कि विवेक सेजवलकर जो ग्वालियर के सांसद हैं वो ही संयोजक हैं, वही इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन लाल सिंह आर्य भी इस बैठक में थे, तो लाल सिंह आर्य ने कहा है कि आज देर रात तक ग्वालियर के महापौर के नाम का फैसला हो जाएगा और जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उन पर अभी भी मंथन चल रहा है, जिसमें जयभान सिंह पवैया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, बीजेपी के तमाम बड़े नेता अभी बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, दोनों नेताओं की पसंद भी देखी जा रही है, संगठन में काम करने वाला कार्यकर्ता भी देखा जा रहा है। अभी जो सुनने में आया है वो ये बताया जा रहा है कि 3 महत्वपूर्ण नाम है जिन पर किसी एक पर फैसला हो सकता है। उसमें एक सुमन शर्मा है जो कि बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री हैं, दूसरा नाम समीक्षा गुप्ता का और तीसरा नाम मंत्री माया सिंह का बताया गया है। हालांकि माया सिंह का शुरुआत में पहला नाम बताया जा रहा था, लेकिन बीजेपी की गाइडलाइंस में उम्र उनके आड़े आ रही है। फिर भी जो मंत्री हैं लाल सिंह आर्य, वो एक बात जरूर कह गए थे कि ग्वालियर में सामान्य महिला का नाम तय हो गया है और सामान्य महिला का नाम अब घोषित रात में कर दिया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि हालांकि जयभान सिंह पवैया भी इस तरफ इशारा करते हुए नजर आए थे। अब वो कौन सा नाम फाइनल होता है ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैं लौट रहा हूं विनोद आपके पास। नितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितेंद्र, ग्वालियर के अलावा इंदौर और रतलाम जो पेंच फंस रहा है उसकी क्या कोई खास वजह? इंदौर में तो हम ये भी सुनने को मिल रहा था कि नाम लगभग तय हो गया था, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का वीटो यहां पर चला और फिर अब नाम शायद चेंज होता दिखाई दे रहा है। देखिए, इंदौर में एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो नाम दिए हैं, डॉक्टर निशांत खरे का नाम दिया है और मधु वर्मा का नाम दिया है जो पूर्व में आईडीए के चेयरमैन थे। उन नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की ओर से पुष्यमित्र भार्गव का नाम आया जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से रमेश मेंदोला का नाम रखा गया, गौरव रणविदे का नाम रखा गया। तो ऐसा माना जाए कि सारे नेताओं की ओर से अलग अलग नाम रखे गए और इसीलिए आज इंदौर के सारे विधायकों को, जो पूर्व विधायक हैं, उनको आज भोपाल बुलाया गया। पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ उनकी मीटिंग हुई, फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी मीटिंग हुई और स्वाभाविक रूप से एक नाम पर सहमति बनाई जा रही है और उस नाम पर सहमति बनाने के बाद उसको तय किया जाएगा। और इसीलिए इंदौर का पेच केवल इसीलिए फंसा हुआ है कि जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, इंदौर के जो स्थानीय नेता हैं, उनमें सहमति बनाई जा सके। जहां तक रतलाम का सवाल है, तो रतलाम में कांग्रेस का अभी तक नाम नहीं आया है। भाजपा ये भी इंतजार कर सकती है कि रतलाम में पहले कांग्रेस का नाम आ जाए, उसके बाद भाजपा अपना नाम तय करे। और रतलाम में जो है वो जहाँ के विधायक जो हैं चेतन कश्यप, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो समन्वय बनाएं और एक नाम तय करके पार्टी को बताएं, फिर पार्टी उस नाम पर विचार करके आगे बढ़ेगी। नितेंद्र, चर्चा ये भी है कि कांग्रेस भी अभी रतलाम पर इसलिए होल्ड पर है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करे, तब वो अपने नाम को क्लियर करे। ये भी कोई जानकारी? देखिए, कांग्रेस ने भाजपा के पीछे इस बार कोई नाम नहीं रोका। कांग्रेस ने इस बार जो है जो कदम उठाया, 9 तारीख को कांग्रेस ने 15 महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। रतलाम में कांग्रेस के जिस नाम, जो सर्वे में नाम आए हैं, 2-3 नाम है, एक मयंक जाट का नाम है, एक राजीव जाटव का नाम है, 2-3 ऐसे नाम है जिन पर कांग्रेस विचार कर रही है। उन
नामों को केवल स्थानीय स्तर पर कुछ सहमति बनाई जा रही है। कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया जो कि जो है पहले झाबुआ के सांसद रहे हैं, कांतिलाल भूरिया, तो स्वाभाविक रूप से वो उनके क्षेत्र के अंदर आता था, तो उन सब लोगों से बात कर रहे हैं कमलनाथ। और ये हो भी सकता है कि कांग्रेस का नाम भाजपा के नाम के पहले कल डिक्लेयर हो जाए। जी बिल्कुल। विनोद, एक महत्वपूर्ण सवाल जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, 3 नामों पर कहीं ना कहीं चर्चा है, उन्हें फाइनल किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की जो खबरें थी उसमें कितनी सच्चाई है कि महापौर के प्रत्याशी के नाम को लेकर नेताओं में भी थोड़ी खींचतान चल रही? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो वरिष्ठ नेता हैं, और वो सभी एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी में कभी कोई नेता किसी का नाम आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि जो चयन समिति है वो नामों का चयन करती है और उसके बाद पूरी जो समिति है, जो समिति के सदस्य हैं वो बैठते हैं, उसमें वरिष्ठ नेतृत्व भी बैठता है, तो वो बाद में उसके कार्यों के आधार पर और उस प्रत्याशी की जीत की संभावना पर चर्चा होती है। उसके बाद एक नाम तय कर लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर हो रही है नाम का चयन कर पाना, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से शोभा सतीश सिकरवार का नाम यहां पर तय करके उनका टिकट फाइनल किया, एक तरफ उन्होंने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है नगरीय निकाय में, तो उसको लेकर बीजेपी से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आपने टिकट में देरी क्यों कर रहे हैं। तो हर बार पार्टी के नेताओं का एक ही जवाब होता है कि देखिए, हमारी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जब तक आखिरी स्टेज पे नाम नहीं आ जाता तब तक किसी का नाम तय नहीं किया जा सकता। उसी पर चर्चा चल रही है। कहीं ना कहीं देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर का भी जरूर इंटरेस्ट है। ग्वालियर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक तरह से मध्य प्रदेश की सियासी राजधानी अब ये कही जाती है। भोपाल कैपिटल जरूर है, लेकिन 2 दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, बीडी शर्मा हैं, ये तमाम नेता ग्वालियर चंबल से ही आते हैं। ऐसे में हर बड़े नेता का हर एक बड़ी सीट पर जरूर इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को लेके आज जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया तो दोनों एक ही तरह का जवाब देते हुए निकल गए कि देखिए, मैं और नरेंद्र सिंह जी एक ही हैं, लेकिन जवाब इसका विवेक सेजवल कर देंगे, हम दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है, ऐसा नरेंद्र सिंह तोमर भी बोले। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया में चर्चा चल रही थी क्या टिकट के लेकर दोनों नेताओं में खींचतान है, उसका जवाब दोनों ही सहज तरीके से दे गए। अब देखना होगा कि रात की बात कही गई है कि जब रात होगी तब सूची बाहर आएगी, तब नाम इंतजार कहीं ना कहीं है। उसी के बाद सामने आ पाएगा। इंतजार किस तरह से खत्म होता है। नितेंद्र, एक बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी जिस कवायद में जुटी हुई थी कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के बाद कहीं कोई विरोधाभास की स्थिति ना हो, कहीं कोई विरोध का सामना ना करना पड़े, कहीं किसी की नाराजगी ना देखने को मिले, इस तरह की स्थितियां तो नहीं है। देखिए, फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि आज 14 तारीख है और अभी 4 दिन नामांकन के हो रहे हैं। 18 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जिनको टिकट नहीं मिला उनके सामने आज नाम आया है। अब वो आगे अपनी क्या रणनीति बनाते हैं ये उस पर तय होगा, क्योंकि वो लोग भी जिनको टिकट नहीं मिला वो भी अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं। वो लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बार्गेनिंग कुछ हो जाए या कुछ भी इस तरह की स्थिति बन जाए। तो ऐसे में कुछ नेताओं के समर्थक उनसे कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ लीजिए। तो ये 18 तारीख तक ये स्थिति सामने आएगी कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता बागी हुए या कांग्रेस के कितने नेता बागी हुए। फिलहाल भाजपा के जो संगठन है, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिल सका उनसे बीडी शर्मा ने भी बात करी, हितानंद शर्मा भी उनसे बात कर रहे हैं, संगठन महामंत्री। लेकिन अभी ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि भाजपा में नाराजगी तो है। अब वो नाराजगी के क्या परिणाम होंगे ये देखने को 1-2 दिन में मिलेगा कि वो लोग नामांकन भरते हैं या केवल उनकी नाराजगी को पार्टी शांत कर पाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं कि अभी जो 3 नामों पर सस्पेंस अभी है, 3 जो नगर निगम क्षेत्र हैं वो भी जल्दी ही बीजेपी फाइनल करने वाली है।